राजस्थान के उस छोटे से गांव की मिट्टी में आज भी मीरा और रवि की कहानी धड़कती है। हर रक्षाबंधन, हर राखी, हर बहन के कच्चे धागे में उनके अटूट रिश्ते की मिसाल छुपी है। जीवन की कठिनाइयों में जब हालात इंसान की परीक्षा लेते हैं, तब रिश्तों की सच्चाई और गहराई सामने आती है। मीरा और रवि के जीवन में वह परीक्षा बहुत जल्दी आ गई थी। माता पिता के जाने के बाद उनका संसार केवल एक दूसरे तक सिमट गया। बचपन की मासूमियत, मीरा के छोटे छोटे सवाल, रवि का उसे जवाब देना, इन छोटी छोटी बातों में उनका जीवन बसता था। रवि खेतों में दिन रात मेहनत करता, कभी धूप में झुलसता, कभी ठंडी रातों में अलाव के पास बैठा रहता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन दिल में अपनी बहन के लिए प्यार था। मीरा भी अपनी उम्र से बड़ी समझदार थी। रसोई में मीठे लड्डू बनाना, आंगन में झाड़ू लगाना और शाम को अपने भाई के लिए चाय बनाकर उसका इंतजार करना उसका रोज का काम था। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपनेपन की चमक थी। रक्षाबंधन उनके लिए बहुत खास होता था। मीरा कई दिनों पहले से रंग बिरंगे धागों से राखी बनाना शुरू कर देती। उसमें मोती पिरोती और एक छोटा सा कार्ड लिखती, भैया हमेशा साथ रहना। त्योहार के दिन घर में लड्डू की खुशबू फैल जाती। मीरा पूजा की थाली सजाती और दोनों आंगन में बैठकर त्योहार मनाते। मीरा राखी बांधती, रवि उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता और दोनों एक दूसरे को बिना कहे सब कुछ कह देते। लेकिन एक साल सब बदल गया। आसमान में बादल नहीं आए, खेतों में सूखा पड़ गया। गांव के लोग परेशान थे। रवि के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रोज शाम को वह आंगन में बैठता, मिट्टी की ओर देखता और सोचता, अब क्या होगा। अचानक शहर से नौकरी का बुलावा आया, लेकिन उसमें एक बड़ी शर्त थी। रवि को कई सालों तक गांव छोड़ना पड़ेगा, अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। मीरा ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। क्या वह अपने भाई के बिना रह पाएगी? क्या त्योहार पर राखी बांध पाएगी? रक्षाबंधन का दिन आया। इस बार घर में लड्डू नहीं थे, केवल सूखी रोटी थी। लेकिन मीरा ने फिर भी अपने हाथों से राखी बनाई, पूजा की थाली सजाई और अपने कांपते हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधी। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने कहा, भैया तुम जाओ, यहां रहकर हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मैं अकेली रह लूंगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। उसके स्वर में मजबूरी थी, लेकिन भाई के लिए प्यार भी था। रवि ने उसकी आंखों में देखा, वह आंखें जो बचपन से उसके लिए सब कुछ थीं। उसने धीरे से मीरा का सिर अपने सीने से लगाया और बोला, मीरा मैंने वचन दिया है कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नौकरी से ज्यादा मेरा फर्ज तेरे साथ रहना है। उसके शब्द मीरा के दिल में उतर गए। वह जानती थी कि उसके भाई के लिए परिवार सबसे बड़ा धन है। उस साल दोनों ने रक्षाबंधन सूखी रोटियों के साथ मनाया। बाहर की दुनिया ने शायद यह त्योहार नहीं देखा, लेकिन उनके दिलों में जो प्यार था वह किसी मिठाई, किसी उपहार से बड़ा था। रात में मीरा ने अपने भाई के पास बैठकर कहा, भैया जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे डर नहीं लगता। रवि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जब तक मैं हूं तुझे कोई डर नहीं छू सकता। समय बीतता गया, धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गांव में बारिशें आईं, खेतों में हरियाली लौटी। रवि के मेहनत से उनका जीवन फिर खुशहाल हुआ। मीरा बड़ी हो गई, लेकिन उसके लिए हर रक्षाबंधन का दिन वही था। भाई की कलाई पर राखी बांधना, उसके जीवन के लिए दुआ करना और उसकी सुरक्षा के लिए वचन लेना। गांव के लोग जब उनकी कहानी सुनते तो कहते, ऐसा भाई हर घर में हो तो कोई बहन कभी अकेली नहीं रहेगी। मीरा और रवि का रिश्ता एक मिसाल बन गया। उनका प्यार, उनकी समझदारी, उनकी एकता ने गांव के बच्चों को सिखाया कि परिवार का साथ सबसे बड़ा धन है। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, एक भावना है। वह बहन का विश्वास है, भाई का संकल्प है। जब दुनिया बदल जाती है, हालात कठिन हो जाते हैं, तब यह धागा रिश्तों को बांधता है। मीरा और रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में वचन निभाना ही सच्ची राखी है। मीरा ने अपने भाई से केवल साथ रहने का वचन लिया था और रवि ने उसे अपनी सांसों से भी गहरा मानकर निभाया। आज भी जब उस गांव में रक्षाबंधन आता है तो लोग मीरा और रवि की कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वे बताते हैं, राखी केवल सोने चांदी की नहीं होती, वह प्यार और विश्वास से बनती है। मीरा और रवि की राखी एक वचन की राखी थी, जिसे हालात, भूख और कठिनाई भी तोड़ नहीं सके। कई सालों बाद जब मीरा की शादी हुई तो रवि ने उसे विदा करते हुए कहा,
अब तेरा घर अलग है, लेकिन मेरा वचन आज भी वही है, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मीरा मुस्कुराकर अपने भाई की कलाई पर एक बार फिर राखी बांधती है और उसकी आंखों में वही विश्वास चमकता है। रक्षाबंधन का त्योहार है ही ऐसा, जहां एक छोटी सी राखी एक बड़े वचन का प्रतीक बन जाती है। वह वचन जो हर भाई अपनी बहन को देता है, हमेशा साथ रहने का, उसकी रक्षा करने का और हर परिस्थिति में उसके लिए खड़ा रहने का। मीरा और रवि की कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि असली राखी केवल धागा नहीं, दिल का रिश्ता है। आज भी जब कोई भाई बहन अपने जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं तो वे उसी वचन की राखी को याद करते हैं। उन्हें पता है कि सच्चा प्यार समय, स्थान, हालात से नहीं बदलता, वह हमेशा हर परिस्थिति में साथ रहता है। इस कहानी के अंत में जब गांव के बच्चे अपने भाई बहनों की कलाई पर राखी बांधते हैं तो वे मीरा और रवि के वचन को दोहराते हैं, हमेशा साथ रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हों। यही है राखी का असली जादू, असली भाव और असली वचन। रक्षाबंधन के इस पर्व पर हम सबको यह वचन देना चाहिए, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को और अपने प्यार को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही है वचन की राखी, एक धागा, एक वचन, एक कहानी जो हमेशा दिल में रहती है।